अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था और उससे पहले चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। तो आज की जो वीडियो है वो चैप्टर 15 की वीडियो है और इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15। इसमें 15.1 2 3 4 इस तरह की जो है वो एक्सरसाइजेस नहीं है, एक एक्सरसाइज का ये चैप्टर है। और होपफुली अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो इसकी मैक्सिमम 2 वीडियोस बनेंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 15 क्लास 9 का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का नाम है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है और ये क्लास 9 में भी है चैप्टर 15 में, ये क्लास 10 में भी आएगा चैप्टर 7 में और ये फर्स्ट ईयर तक चलेगा। ये फर्स्ट ईयर में आगे 9 to 14 6 चैप्टर्स है मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम टाइम टू टाइम यूज होता रहेगा। तो पढ़ने से पहले कि ये है क्या, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद इसका ये फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला बाद में समझाते हैं, पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एक चीज हमेशा याद रखें कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। इसके अलावा जितनी ट्राइंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर जो ये स्लोप वाली लाइन होती है, या यूं समझ लें, यूं कह सकते हैं कि 90 के इस 90 के जो ऑपोजिट लाइन है, इस लाइन को एज भी बोलते हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कोने, कॉर्नर पॉइंट्स। और इन वर्टिसेस से ऑपोजिट लाइन ये जो है 90 के ऑपोजिट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 के साथ जो नीचे लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस, और यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि 90 के ऑपोजिट, हमेशा 90 के ऑपोजिट जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली जो लाइन होगी वो बेस, और 90 के साथ जो एडजेसेंट साइड होगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसको उर्दू में तर्जुमा करते हैं कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर। इसकी तर्जुमा उल्टा होगा, इंग्लिश में सीधा पढ़ेंगे द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ का जो स्क्वायर होगा, मतलब वो जो एक्स साइड है हाइपोटेन्यूज की साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। जो बाकी 2 साइड्स है P और B, परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। मतलब एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम और ये उसकी डेफिनेशन बनती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए, अगर मैं इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को, कॉर्नर पॉइंट्स को नाम दे दूं ए, बी और सी, तो ए का जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम लिखते हैं स्मॉल ए, सी के जो ऑपोजिट साइड होती है इसको लिखते हैं स्मॉल सी, और बी के जो ऑपोजिट साइड होती है इसको लिखते हैं स्मॉल बी। तो फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस की जगह ए का स्क्वायर, और बी के ऑपोजिट इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। ये मैंने यहाँ पे h की वैल्यू लिखी है कि h जो है वो हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग इसके लिए बेस और p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन कोशिश करते हैं इस वीडियो में कंपलसरी हम करें। 4 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है इसके भी 4-5 पार्ट्स हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है ए, बी और सी। वो कहता है वेरीफाई करें ये साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। अगर ये साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये तीनों साइड्स, ये एच, पी और बी की साइड्स हैं, ये सी, ए और बी की साइड्स हैं, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। तो एक चीज और याद रखें कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, ग्रेटेस्ट साइड होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहां पर इसका मतलब है मेरे पास सी की जो वैल्यू है, मैं इसको सॉल्व करता हूं।
यहां पर c की जो वैल्यू है वो है 13। अगर मैं c का स्क्वायर ले लूं, c का स्क्वायर ले लें तो वैल्यू क्या बन जाएगी 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ये आ गई मेरे पास इसके लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और c का स्क्वायर भी क्या आ रहा है 169। हेंस प्रूव्ड, hence proved these are the points of या these are the sides of right angle triangle। कि ये जो साइड उसने दी हुई हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की, और हमेशा जो लार्जेस्ट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे, और जो छोटी साइड्स होंगी उसको बेस या परपेंडिकुलर, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर कर लें या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर के बाद हमने उसका सम करना है। और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है प्लस, वो वापस आंसर सेम आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये किस तरह के शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल कोई नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आएंगे। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। वैल्यू दी हुई है a की वैल्यू 1.5, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2.5। अब वेरीफाई करना है कि इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है या नहीं। मैंने पहले कहा है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसको कंसीडर करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। c की वैल्यू है मेरे पास 2.5, c का स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब है 2.5 का स्क्वायर लेंगे। जब 2.5 का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेना बड़ा आसान है, विदाउट कैलकुलेटर भी आ जाता है। यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 2 को इसके एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 दा 6, तो 625। ये वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की। अब इसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट से पहले और ये 4। अगर इसके बाद मैं 0.00 भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ही रहता है। तो पॉइंट से पहले वाला डिजिट पॉइंट से पहले वाले डिजिट में ऐड होगा, 4 + 2 6, और पॉइंट के बाद 25 और 00, तो ये 25 ही आ जाएगा। तो ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी क्या आंसर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसका मतलब है यहाँ पे आपने लिखना है हेंस प्रूव्ड these are the points, these are the lengths of right angle triangle। बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो आसान ही है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 3 साइड्स दी हुई हैं ए बी और सी। आपने जो सबसे लेंथी साइड होगी, जिसकी वैल्यू या जिसका डिजिट सबसे बड़ा है, उसको हाइपोटेन्यूज रखना है, और जो छोटी वैल्यूज हैं उनको बेस और परपेंडिकुलर रख के स्क्वायर लेना है और दोनों का सम कर देना है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के बराबर आना चाहिए। आ जाए तो वेरिफिकेशन हो जाती है, ना आए तो वेरिफिकेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वेरिएबल्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वेरिएबल्स गिवन है, इसमें वैल्यू दी हुई है वेरीफाई करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab are the measure of the sides of a right angle triangle where a and b are any two real numbers। मैं इसमें से लेट कर लेता हूं, ये वैल्यू जो है x की है, ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू z की है। ये गिवन नहीं है मुझे कि ये x है, ये y है, z, मुझे सिर्फ वैल्यूज गिवन है। मैं a b और c इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि a और b पहले से ही वेरिएबल गिवन है क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज में, तो मैं यहाँ a b और c नहीं लेट कर सकता।
मैंने इसलिए डिफरेंट वेरिएबल लेट किया है एक्स, वाई और जेड। अब मैंने वेरीफाई करना है कि ये भी साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की हैं या नहीं। तो कोई मुझे क्या पता है इसमें से कौन सी लेंथी कौन सी लार्जेस्ट साइड है। जैसे यहां पर मुझे पता है ये लार्जेस्ट है तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन यहां पर तो नहीं पता कि ये लार्जेस्ट साइड इसमें से कौन सी है, नंबर थोड़ी है, ये तो वेरिएबल है, एबीसी लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे नहीं पता। तो मुझे खुद से क्या करना पड़ेगा, मैं तीनों वैल्यूज का सेपरेट सेपरेट स्केयर करूंगा। एक्स का स्केयर करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इस सारे का क्या आ जाएगा, होल स्केयर। जब होल स्केयर का फार्मूला खुलेगा तो क्या आएगा, ए स्केयर। फार्मूला आता होना चाहिए आपको, 9वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 में 10 फार्मूलाज हैं, वहां पे पढ़े हुए हैं। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू, जब इसका स्केयर खुलेगा फार्मूला का मैं खोल देता हूं तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी के स्केयर का स्केयर प्लस 2 ए बी। जब स्केयर खुलेगा तो स्केयर का स्केयर 4, स्केयर का स्केयर 4, 2a स्केयर b स्केयर, ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका भी क्या कर लेंगे, यहां पर एक इंग्लिश में लाइन लिखेंगे, यहां पे भी लिखनी थी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब स्केयर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा y का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, ये वैल्यू है, और इसका भी होल स्केयर। तो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी, y का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर का स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर माइनस 2ab। तो वैल्यू बन जाएगी यहां पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्केयर b स्केयर, ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट z की वैल्यू मेरे पास है 2ab। अगेन यहां पर लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, लाजमी लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा z का स्केयर इज इक्वल टू 2ab का होल स्केयर, z का स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर बी स्केयर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखना ये है कि यहां पर है a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर, यहां पर है माइनस, तो इक्वल नहीं है। इनमें से किसी दो को ऐड करना है कि तीसरी के बराबर आ जाए। अगर मैं इस 4a स्केयर b स्केयर को इसमें ऐड कर दूं तो ये 4a स्केयर b स्केयर और ये माइनस 2a स्केयर b स्केयर, जब मैं ऐड करूंगा, यहां पे समझा रहा हूं, 4a स्केयर b स्केयर और माइनस 2a स्केयर b स्केयर, तो 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2a स्केयर b स्केयर रह जाएगा, प्लस का वो इसके बराबर आ जाएगा। करके देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या करना है, सिंपल y स्केयर और z स्केयर को ऐड करूंगा तो x स्केयर के बराबर आएगा। मतलब y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2ab प्लस 4a स्केयर b स्केयर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और माइनस 2 प्लस 4, वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा और वेरिएबल एज इट इज आ जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू ये किसके बराबर है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर, ये पूरी वैल्यू x के बराबर है। तो y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर, हेंस प्रूव्ड कि कोई सी दो साइड्स का सम, स्केयर्स का सम तीसरी साइड के स्केयर के बराबर है। जैसे यहां पर पहले भी हमने देखा था कि कोई सी दो साइड्स के स्केयर्स का सम तीसरी साइड के स्केयर के बराबर होता है। तो सेम इसी तरह यहां वैल्यूज नहीं पता था तो मुझे सारी वैल्यूज को अलग-अलग सॉल्व किया, देन उसके बाद 2 को ऐड किया, वो तीसरी के बराबर आनी चाहिए। हो सकता है z और x को ऐड करें तो y के बराबर आ जाती, लेकिन फिलहाल की कंडीशन के मुताबिक y का स्केयर z के स्केयर से ऐड करें तो x स्केयर बन रहा है। इसका मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब है दीज आर द लेंथ्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी लेंथी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में the three sides of a triangle are of measure 8x and 17. Three sides of triangle 8x 17, जबकि for what value of x will it become base of a right angle triangle. ये जो x है वो कहता है x की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। इसका मतलब है मैंने एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी बेस, उसके बाद 17 बड़ी वैल्यू है। मैंने पहले बताया था लार्जेस्ट साइड को, जो लार्जेस्ट साइड होगी उसको रखेंगे हाइपोटेन्यूज और 8 छोटी वैल्यू उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो ये लार्जेस्ट साइड है 17 और ये छोटी साइड है परपेंडिकुलर। बेस उसने मुझे पहले बता दिया कि x की किस वैल्यू के लिए x इज द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर भी हमने क्या करना है, सिंपल सी चीज है, फार्मूला अप्लाई करना है। एज वी नो दैट, ये इंग्लिश में लाइन लिखने के एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं। एज वी नो दैट, क्या पता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम की हेडिंग देनी है, जो कंप्लीट बोर्ड का मेथड है विद रेफरेंसेस। पाइथागोरस थ्योरम की हेडिंग देने के बाद यहां पर रेफरेंस देना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, 17 का स्क्वायर, बेस क्या है x का स्क्वायर और 8 क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर हम वो भी लेट कर सकते हैं वैल्यू a b c, तो फिर हम उसकी जगह ये भी वैल्यू लिख सकते हैं a b c का स्क्वायर वगैरह, खैर वो बाद में अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। फिलहाल 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 64। x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 289 में से 64 को माइनस करें तो 225। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहां पर लिखना है आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पर x स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, 225 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, x स्क्वायर x से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 225। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब है यहां पे 15 रखें तो ये ट्राइंगल सेटिस्फाइड होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसने वैल्यूज दी हुई हैं, वही ए बी और सी करके। वो कहता है मेजरमेंट बी सी की जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए से बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी और वो है दोनों 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उसने क्वेश्चन के शुरू में लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स के हैं इक्वल 50 सेंटीमीटर के। तो यहां पे फाइंड करना है और उसने दिया हुआ है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन फाइंड क्या करना है, पार्ट नंबर 1 में लेंथ ऑफ AD और पार्ट नंबर 2 में फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब पहले तो हम ये देखेंगे ट्राइंगल बनेगी क्या, पहले तो हम ये देखते हैं ट्राइंगल क्या बनेगी, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज उसने मुझे दी हुई है ए बी और AC 50 है, तो मैं इसको रखता हूं A B और C, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी A से B तक 50 और इक्वल टू A से C तक ये भी 50। उसके बाद B से C की वैल्यू दी हुई है 28, ये पूरी आ जाएगी 28 साइड। और इसके बाद
इफ अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए से डी की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है बी से सी के ऊपर, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसको छुपा दें तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए इसका नाम रख लेते हैं डी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम जहां पर कट हो रहा है डी, तो ए डी सी एक ये ट्राइंगल, और अगर इसको छुपा दें तो ए डी बी ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके अंदर मुझे ये ए डी नहीं पता, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करूं, एक ए डी सी, तो यहां पर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलरली कट कर रही है बी सी को, और बी से सी की लाइन थी 28, इसका मतलब है हाफ इतनी कितनी होगी 14 रह जाएगी। कॉमन सेंस है कि यहां पर जब लाइन परपेंडिकुलरली इसको कट करेगी तो 28 का आधा रह जाएगा इधर और आधा रह जाएगा इधर, 28 का हाफ लेंथ जो है वो इस साइड पर आ जाएगी और हाफ लेंथ इस साइड पर, तो 14 ये और 14 ये, तो यहां पर ये हो जाएगी बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो जब मैं ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है मेजरमेंट ए से सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट डी से सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए से डी का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डी से सी बेस का स्क्वायर प्लस ए से डी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों पता है, मेजरमेंट ए सी क्या 50, इधर आ जाएगा 50 का स्क्वायर, मेजरमेंट डी से सी है मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए डी, ये मैंने फाइंड करनी है पार्ट नंबर 1 में, मेजरमेंट ए डी। अब ये 14 का स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500, 14 का स्क्वायर होता है 196, मेजरमेंट एडी का स्क्वायर, और इसके बाद 2500 में 196 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2696, 2696, 196 बढ़ाएंगे वो 2500 में तो 2696। अब यहां पर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 2969 ये आता है 54.48। नहीं ठीक है, ये 14 का स्क्वायर यहां आके प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो यहां पर ये वैल्यू माइनस करेंगे और 2500 में से माइनस करेंगे 196 तो 2304 वैल्यू माइनस होगी। जब माइनस करेंगे दोनों को, क्योंकि 14 यहां प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, गलती से प्लस लग गया था, तो यहाँ पे 2304 इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2304 का स्क्वायर रूट था 48, अब वैल्यू आ रही है पूरी 48। इसका मतलब है मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर रूट 2304 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 48। यहां तक हो गया इसका पार्ट नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब यहां पर दूसरी चीज है फाइंड करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब ये पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो पहली तो चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या था। छोटी क्लासेस में टीचर्स पढ़ाती थी एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम्स के फार्मूला, सर्कल के फार्मूला। तो यहां पर सबसे पहली चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है पूरी 28, हाइट क्या आई है ए डी हाइट है 48, इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 मल्टीप्लाई 28 और डिवाइडेड बाय 2, 48 मल्टीप्लाई 28 जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 672, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बी सी 672 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स के अंदर है, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर्स के अंदर है।
तो जब सेंटीमीटर को यहाँ पे बेस की वैल्यू भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी सेंटीमीटर्स में है, तो जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी कोई भी एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, क्यूब का नहीं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, टेट्राहेड्रॉन का, रोम्बस का, जितनी भी डायग्राम्स होती हैं पैरेललोग्राम का, सब में स्क्वायर आता है, क्योंकि एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, यहाँ बेस मल्टीप्लाई हाइट है। तो जब भी वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर आता है, मीटर को मीटर से करेंगे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर को किलोमीटर से करेंगे किलोमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसका दूसरा पार्ट खत्म होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला से, सिर्फ एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो यहां तक वीडियो की लेंथ भी माशाल्लाह काफी हो गई है। तो पहले 4 क्वेश्चन है ये चैप्टर 15 के, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था वो काफी लेंथी था, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी इसकी पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन, प्रूफ इसका नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला आता होना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 8 या 9 सवाल है मैक्सिमम। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।